Welcome back again. Today we will discuss about the cost of debenture. As we know that we can determine the cost of capital in three ways. First is the cost of debenture, second is the cost of equity share, and third is the cost of preference share. First and foremost, we have to discuss about cost of debenture or cost of long-term debt. What is debenture? Debenture is the long-term promissory note in which rate of interest is mentioned. Date of issue of debenture is mentioned. Tenure, time period of debenture is mentioned. Rate of interest is also given in the debenture certificate, as well as amount is given under the debenture certificate. It is also mentioned under the debenture that either it is redeemable debenture or irredeemable debenture. If it is irredeemable debenture, in that scenario, date of maturity is not mentioned. But if it is a redeemable debenture, in that scenario, maturity is given. If debenture is related with deep discount bond, zero coupon debenture, you can say in that situation rate of interest is not given. In that situation only par value or face value is written under the debenture certificate, and debenture is issued at discount but redeemed at par is known as zero coupon debenture or zero coupon bond or deep discount bond. The debenture or bond which is issued at discount and redeemed at par is known as zero coupon discount bond. ऐसा डिबेंचर जो इशू तो किया गया डिस्काउंट पे, जबकि रिडीम किया जाता है पार पे, फेस वैल्यू पे, उसी को कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन डिबेंचर। इसी को हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। हम डिबेंचर के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, जैसा कि हमने डिबेंचर्स के डेफिनेशन में पढ़ा कि डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, फेस वैल्यू दिया होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर दिया होता है, टेन्योर ऑफ डिबेंचर दिया होता है 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स। क्या ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल डिबेंचर है, ये सब बातें दी होती है। तो उस आधार पे हम इसके फीचर्स की अगर चर्चा करें तो देयर आर various features of debenture or bonds. First is the face value. Each unit of debenture is denominated with its face value. डिबेंचर की प्रत्येक यूनिट जो है वो अपने फेस वैल्यू से डिनोमिनेटेड होता है। प्रत्येक यूनिट ऑफ डिबेंचर का कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होता है। आमतौर पर डिबेंचर का जो फेस वैल्यू होता है वो 100 रुपीज़ होता है, कभी कभी 10 रुपीज़ का भी होता है, 100 और 10 का फेस वैल्यू हो सकता है। फेस वैल्यू को ही हम पार वैल्यू भी बोलते हैं। इंटरेस्ट की अगर बात करें, इंटरेस्ट को हम कूपन रेट भी बोलते हैं। आमतौर पर डिबेंचर में आमतौर पर जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8% है वो उसका इंटरेस्ट रेट है, 12% जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट है, 10% जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट है। कूपन रेट भी इसको हम बोलते हैं।
जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, केवल हम जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट मेंशन नहीं करते डिवेंचर या बॉन्ड्स में। इसके अलावा बाकी सारे डिवेंचर्स पे, डिवेंचर सर्टिफिकेट पे या बॉन्ड सर्टिफिकेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है और हमें ये समझना होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इट्स फेस वैल्यू ओनली। डिवेंचर का जो पार वैल्यू है, डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है, उसी फेस वैल्यू के आधार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। डिवेंचर का कुछ न कुछ मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यदि वो रिडीमेबल डिवेंचर है तो उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स। लेकिन यदि वो इरिडीमेबल डिवेंचर है तो उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं होता, क्योंकि इरिडीमेबल डिवेंचर को आप रिडीम नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते। इरिडीमेबल डिवेंचर को अगर आप इरिडीमेबल डिवेंचर से अगर आपको पैसे निकालने हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर में से अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप सिर्फ उसे स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं और वहां से निकल सकते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको कंपनी के द्वारा रिडीम नहीं किया जा सकता है। किसी भी डिवेंचर का कुछ ना कुछ रिडम्पशन वैल्यू होगा, एक निश्चित अमाउंट उसका रिडीमेबल वैल्यू होगा, एक जो मैच्योरिटी पीरियड होगा 10 ईयर्स, अगर 10 ईयर्स आपका मैच्योरिटी पीरियड है, आफ्टर 10 ईयर्स उसका कुछ ना कुछ रिडीमेबल वैल्यू होगा। एक चीज़ और, डिवेंचर और बॉन्ड इशू करने से हमें टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिलता है। टैक्स शील्ड क्या होता है? यदि हम इक्विटी पूरी तरह से इक्विटी शेयर इशू करके अपने कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यदि हम इक्विटी शेयर के साथ साथ डिवेंचर अथवा बॉन्ड्स इशू करके अपने कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो बॉन्ड्स या डिवेंचर पर जो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उस इंटरेस्ट पर हमें टैक्स सेविंग मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, हमें टैक्स एडवांटेज मिलेगा। यही टैक्स एडवांटेज हमारे लिए टैक्स शील्ड कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवेंचर और बॉन्ड्स कंपनी द्वारा जब इशू किया जाता है तो कंपनी को टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिलता है, यानी कि कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर कंपनी 100% ऑनर्स कैपिटल को रखती है, ऑनर्स कैपिटल पर डिपेंड है, उस परिस्थिति में कंपनी द्वारा गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे किया जाना होता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, यदि कंपनी अपने कैपिटल में डिवेंचर और बॉन्ड्स भी रखती है तो डिवेंचर और बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, उस पे कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता और उससे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, जिससे टैक्स की बचत होती है। इसी इवेंट्स को हम टैक्स शील्ड कहते हैं। वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड्स इनटू टू पार्ट। Cost of debenture, which is the long-term source of finance, can be divided into two parts. First is the irredeemable debenture and second is the redeemable डिवेंचर। हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को दो भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर एंड कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर एंड सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर।
irredeemable debenture and redeemable debenture. When we talk about the cost of irredeemable debenture, the formula of the cost of irredeemable debenture is KD. KD implies that cost of debenture. KD implies that cost of debenture equal to interest into 1 minus applicable tax rate divided by net proceed. Net proceeds implies that the difference between face value and its issue expenses. फेस वैल्यू में से अगर हम इशू एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। इशू एक्सपेंसेस को हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी कहते हैं। जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो बहुत सारे कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है, जैसे हम मर्चेंट बैंकर को कॉस्ट पे करते हैं, कमीशन देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देते हैं, बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस हमें पे करना पड़ता है। तो ये तमाम कॉस्ट जो है वो हम माइनस कर देते हैं फेस वैल्यू से और वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। यानी हम ये पता कर सकते हैं कि एक डिवेंचर पर नेट प्रॉफिट कितना आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और अगर एक डिवेंचर का इशू एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये है तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 100 माइनस 5 यानी कि 95 rupees. This is the net profit. This is the formula of cost of a redeemable debenture. When we talk about the cost of redeemable debenture, in that situation we can say cost of redeemable debenture equal to interest into 1 minus tax applicable tax rate plus redemption value minus net proceed divided by tenure time period, total time period of debenture or bonds, that is also known as N, divided by average of redemption value. That means redemption value, average of redemption value and net proceed. That means redemption value plus net proceed divided by 2. This is the cost of redeemable debenture. This is the formula of cost of redeemable debenture. Cost of redeemable debenture equal to interest into 1 minus T. T implies that tax rate, applicable tax rate. Interest into 1 minus T. T implies that applicable tax rate plus redeemable value minus net proceed divided by N. Redeemable value minus net proceed divided by N. N means time period of debenture, total number of years divided by average between redeemable value and net proceed. Redeemable value plus net proceed divided by 2. This is the formula. These are the formula regarding cost of debenture. Now I am going to solve the question. If under irredeemable debenture, if N equal to 5 years, interest is 12% per annum, tax rate is given par value of debenture ₹100 each. Current market price
इक्वल टू ₹94 ईच। एक डिबेंचर का जो मार्केट प्राइस है 94 रुपीज है, एक डिबेंचर का जो पार वैल्यू है वो 100 रुपीज है। तो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालें, यानी कि ये हमारा नेट प्रोसीड हुआ। ये हमारा क्या हुआ? नेट प्रोसीड हुआ। नेट प्रोसीड हमारा पता है, हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल टू लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा 12% यानी कि 0.12 इंटू 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय 94। हम 94 से डिवाइड करते हैं, 0.12 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 94 इक्वल टू 0.830 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.0830 आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 8.30%। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि लोगों को इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से बेनिफिट मिल सके।